समीन, हम सब जानते हैं कि हमारे सियासतदान गोश्तखोर गध हैं, लेकिन हमें कोई ये जुर्रत नहीं करता कि कौमी गधों की गोद में बैठी दाश्ताओं को बेनकाब करे। कौन इस बात से वाकिफ नहीं कि पाकिस्तान में मोसाद ने कितने हसीन बम हमारे सियासतदानों की ख्वाबगाहों तक पहुंचाए। कई एनजीओज और उनकी मकामी सतह पर सरपरस्त हैं। कई सियासी चेहरे इन हसीन परियों को इस्लामाबाद के सिफारत खानों में शराब समेत सप्लाई करने के धंधे में मुलव्वस है। सब तवैफजादियाँ दरअसल रा और सीआई के मफाद की मुहाफिज और देसी जासूस हैं। मीडिया में ये हकीकत उजागर करने की जरूरत क्यों नहीं होती कि ये नंगी तितलियां बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर बेडरूमों में रात जरदारी, सुबह बेटे बिलावल और अगले रोज बलूचिस्तान के बागी मदारियों की आगोश में होती हैं, लेकिन कोई माई का लाल इनको बेनकाब नहीं करता। ये लिफाफे आपको नहीं बताएंगे कि बाबर, गौरी और फरूक सतार के आश्रमों में सोने वाली मटियारी को मॉडलिंग के टॉप कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए जाते हैं। और जाहिर है कि अगर पाकिस्तानी मीडिया भारतीय राह की इन लाडली शहजादियों के सर पर दस्ते शफकत न रखें तो जियो हजरात और एक्सप्रेस एंड कंपनी को इंडियन मल्टीनेशनल कंपनियों के अरबपति इश्तिहारात कौन देगा। ये मफादात की जंग है। पाकिस्तान में कभी किस सियासतदान ने तवैफबाजी नहीं छोड़ी। रंडीबाजी के सदके पाकिस्तान पर संगीन खतरात हमेशा मंडलाते रहते हैं। 71 के सकूते मशरकी पाकिस्तान में जनरल रानी से लेकर 99 के सकूते नवाज शरीफ की तहरत सैयद तक हर किरदार अपने अंदर एक दास्तान होशरुबा रखता है। तारीख और सियासत गवाह है कि बाजार हुस्न की सदा सिंगार तवैफें और सियासतदानों के बिस्तर गर्म करने वाली रंगीन अदा मटियारें ईवानान इक़्तिदार तक रसाई में मुहिब्बे वतन सियासतदानों से आगे रही हैं। हिना रबानी खान और बिरावल भुट्टो की रंगीन सरगर्मियां वीडियो की शक्ल में एजेंसीज के पास महफूज हैं। जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी की बहुत सी हसीनाओं का शिकार किया। शर्मिला फारूकी तो बिस्तर तक भी पहुंची और महबूबा यान अली तो पाकिस्तान की बासर तरीन शख्सियात बनी। आसिफ जरदारी ने यान को दुबई में 80 करोड़ रुपए का फ्लैट दे रखा है। लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह कर दूं कि यान अली जरदारी के लिए सिर्फ एक टॉयलेट टिश्यू पेपर रही, जिसको जिस्मानी तौर पर इस्तेमाल करने के बाद रहमान मलिक के भाई के सपुर्द कर दिया गया, जिसने उसे मनी लॉन्ड्रिंग के गुर सिखाए और आखिरकार वो खालिद मलिक के साथ ही आखिरी दफा रकम ले जाते हुए पकड़ी गई थी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार मुलजिम और मरूफ मॉडल यान अली के जिस्मानी ताल्लुकात सिर्फ खालिद मलिक तक महदूद न थे, बल्कि आसिफ जरदारी के चीफ सिक्योरिटी अफसर कर्नल बाबर से कराची पीसी में उनकी कई रंगीन मुलाकातें हुई थी। एफआईए को वाजे सबूत मिले थे, जिससे साबित होता है कि आसिफ अली जरदारी के चीफ सिक्योरिटी अफसर कर्नल बाबर के मॉडर्न अली के साथ करीबी ताल्लुकात रहे और कर्नल बाबर की जानिब से ही यान अली को मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से हिदायत दी जाती थी। हम आपको ये भी बताते चलें कि यूसुफ रज़ा गिलानी से ताल्लुकात की वजह से भी यान अली ने बहुत फ़ायदे उठाए। बाद अज़ां यान की दुबई में एक शेख से ताल्लुकात कायम हुए, जिससे कीमती विला हासिल किया। उसके बाद एक अरब शेखुल गरबी ने उसे तोफ्तन एक महल लेकर दिया। मॉडलिंग की दुनिया में यान ने बहुत थोड़े अरसे में अपना नाम बनाया और सुपर मॉडल के तौर पर मशहूर हुई। समीन, आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।